देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। मजदूरों को खत्म करने के लिए, मजदूरों को तबाह करने के लिए इस किसान कानून से पहले भी जो श्रम कानून थे उनको जो खत्म किया गया, हमें उनको भी इसमें जोड़ना चाहिए कि न केवल किसान कानून वापस लेगी सरकार, बल्कि जो श्रम कानून है उनको जो खत्म किया गया है उनको भी बहाल करें। कि जिस तरह से सरकार के सामने हम डिमांड रख रहे हैं, ये तीनों कृषि कानून जो है खत्म किए जाएं, इसी तरह से हमें ये भी रखना चाहिए कि जो लेबर लॉ जो है उनमें अमेंडमेंट किया गया है कि श्रम कानून खत्म किए गए हैं, सारे जो श्रमिक हैं उनको पूरी तरह से तबाह करने के कानून अब लाए जा रहे हैं, उनको भी खत्म किया जाए। अगर मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी तो कानूनों को खत्म करेगी, इसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि ये तीनों जो कानून लाए गए हैं ये राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। तो केंद्र सरकार या देश की संसद इस पर कानून नहीं बना सकती, इस पर केवल राज्य और राज्य की विधानसभा ही कानून बना सकती है, इसलिए पूरी तरह से असंवैधानिक इन कानूनों को खत्म करना चाहिए। दैनिक सवेरा देख रहे हो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਿਗਪਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ देना चाहते हो महापंचायत से? नहीं, मैसेज महापंचायत से ये बहुत सीधा से देना चाहते हैं। देखिए, मैं अभी सिंघू बॉर्डर पे था तो मैंने सिंघू बॉर्डर पे मंच से एक बात कही कि ये जो आंदोलन किसानों का है, हम इसमें नारे लगाते हैं किसान मजदूर एकता, ये नारे लगते हैं, लेकिन मजदूरों को खत्म करने के लिए, मजदूरों को तबाह करने के लिए इस किसान कानून से पहले भी जो श्रम कानून थे उनको जो खत्म किया गया, हमें उनको भी इसमें जोड़ना चाहिए कि न केवल किसान कानून वापस लेगी सरकार, बल्कि जो श्रम कानून है उनको जो खत्म किया गया है उनको भी बहाल करे। तो इसलिए किसान मजदूर एकता तभी बनेगी। भाई, किसी को आप साथ में जोड़ना चाहते हैं तो उसे ये तो विश्वास होना चाहिए, हाँ मेरी बात भी सुनी जाएगी, मेरी बात भी कही जाएगी। यही संदेश मैं यहाँ से देने आया हूँ। और दूसरा, मजदूर, हालांकि ये किसान जो कानून है, मजदूर इनसे वैसे ही तबाह हो रहा है, तो निश्चित रूप से अगर वो बचेंगे तो मजदूर भी कहीं ना कहीं बचेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो श्रम कानून खत्म हुए हैं, मजदूर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और मजदूरों को भी समझना चाहिए कि जो लाल पीले झंडे लेके चल देते हैं, झंडा मजदूरों का एक ही होना चाहिए, वो होना चाहिए बाबा साहब का झंडा, क्योंकि मजदूरों के लिए सबसे पहले, सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया काम अगर किसी ने किया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। अगर आप देखेंगे कि जब वायसराय की जो काउंसिल थी, उस काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर थी, उसमें 1942 से लेकर 46 तक बाबा साहब उसके लेबर मेंबर रहे, यानी कि लेबर मिनिस्टर एक तरह से। उस दौरान उन्होंने जो कानून बनवाए हैं, जो मजदूरों के हक में बनवाए हैं, उनको समझना जरूरी है। उन्होंने ही ये कानून बनवाया कि अगर मजदूर हड़ताल करते हैं तो हड़ताल करने का उन्हें अधिकार है, इस अधिकार को छीना नहीं जाएगा। उन्होंने ही कानून बनवाया कि 8 घंटे, जो 14 घंटे काम लिया जाता था मजदूर से, 12-14 घंटे नहीं, 8 घंटे काम करेगा। उन्होंने कानून बनवाया कि हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होगी। उन्होंने मिनिमम वेज वाला कानून है वो भी उन्होंने बनवाया। महिला अगर गर्भवती है उसको जो उस समय छुट्टी होती है तो उसकी छुट्टी बिना किसी पे के काटे हुए उसको छुट्टी मिलेगी, ये कानून बनवाए। ऐसे कई कानून बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनवाए। तो लोगों को समझना चाहिए कि तुम्हारा असली मजदूरों का हक दिलाने वाला, तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला कौन था। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬੋਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, ये मैं नहीं मानता। मैं वहाँ तो लगातार हूँ, पूरे 4 महीने से लगातार हूँ। निश्चित रूप से किसान मजदूर एकता वाकई में है, वहाँ पर लोग हैं और अलग अलग कोई भी नहीं है, सारे इकट्ठे हैं। ये जो आप कह रहे हैं मैं इससे सहमत नहीं हूँ, सब इकट्ठे हैं। आप देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने भी बॉर्डर पे हैं जाके देखें, किसान मजदूर जितने भी सारे बैठे हैं सब एक हैं। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से सरकार के सामने हम डिमांड रख रहे हैं, ये तीनों कृषि कानून जो है खत्म किए जाएं, इसी तरह से हमें ये भी रखना चाहिए कि जो लेबर लॉ जो है उनमें अमेंडमेंट किया गया है कि श्रम कानून खत्म किए गए हैं, सारे जो श्रमिक हैं उनको पूरी तरह से तबाह करने के कानून अब लाए जा रहे हैं, उनको भी खत्म किया जाए। ये बात उसमें ऐड होनी चाहिए, मांग में ऐड होनी चाहिए, ताकि किसान कानूनों के साथ साथ में ये श्रम कानून भी खत्म हो।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है जो सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट को जो करना है करे। अगर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी तो कानूनों को खत्म करेगी, इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि ये तीनों जो कानून लाए गए हैं ये राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। तो केंद्र सरकार या देश की संसद इस पर कानून नहीं बना सकती। इस पर केवल राज्य और राज्य की विधानसभा ही कानून बना सकती है। इसलिए पूरी तरह से असंवैधानिक है, इन कानूनों को खत्म करना चाहिए। ਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं, देखिए मैं ये मानता हूँ कि किसी के साथ कोई मारपीट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो समाज का साथ नहीं देते उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। किसी को मारने पीटने की जरूरत नहीं है। अगर मारने पीटने की बात होगी तो हम फिर वही होंगे जो वो हैं, तो हम कर रहे हैं। ये हमें नहीं करना है। हमें सबसे बढ़िया हमारे पास तरीका है, जैसे हम अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के उत्पादन है इनका बहिष्कार कर रहे हैं, इसी तरह से जितने भी लोग हैं राजनीतिक, जितने भी सामाजिक लोग हैं जो देश के विरोध में हैं, देश की जनता के विरोध में, किसान और मजदूर के विरोध में हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ 98 768 045 80 85 588 38 617।